हाय चैंपियंस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स। और आज हम अपने इस लेक्चर में 12th अकाउंट्स का पहला चैप्टर जो हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने लगभग टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 99% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट ईयर भी आया था, तो अच्छे से पढ़िएगा टॉपिक को। टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें क्या है, इसमें जो आपकी फर्म है ना, ये आपकी क्या है बेटा, ये सर आपकी है फर्म। ठीक है, हाँ ये फर्म है। इस फर्म में आपके पार्टनर्स होंगे। जैसे पार्टनर का नेम हो सकता है आपका ए, पार्टनर हो सकता है बी, पार्टनर हो सकता है सी। ठीक है, तो आपके जो भी पार्टनर्स होंगे उनमें से किसी ना किसी पार्टनर को या किसी दो पार्टनर्स को क्वेश्चन में गारंटी दी जा रही होगी। कैसे, मान लेते हैं कि हमने सी को गारंटी दी। सी को गारंटी दी ₹50,000 की। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर को गारंटी दी जा रही है तो उसका मतलब ये होगा कि कम से कम मिनिमम उसको इतने रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चे, हाँ। तो सी को अगर 50,000 रुपए की गारंटी दी गई है तो कम से कम सी को 50,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है जी। अब अगर सी के हिस्से में एक्चुअल में सी के हिस्से में 45,000 का प्रॉफिट पड़ रहा हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी फर्म में प्रॉफिट हुआ हो उसमें से सी के हिस्से में 45,000 का प्रॉफिट पड़ रहा हो, तो आप ध्यान से देखिएगा। सी को आपने गारंटी दी थी 50,000 की, जिसमें से सी को 45,000 ही मिल पा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो 5,000 रुपये सी को और मिलने हैं, जो 5,000 रुपये सी को और मिलने, क्योंकि सी को तो आपने गारंटी दे दी 50,000 की और सी के हिस्से में आए 45, तो सी को तो हमको 50,000 देने पड़ेंगे ना। तो जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो कौन देगा, वो देंगे गारंटी देने वाले पार्टनर। और गारंटी कौन देगा, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कट यानी कि एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा होता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में गारंटी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं लिखी गई है कि गारंटी कौन दे रहा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि गारंटी किसने दी है, तो मेरी बात को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है गारंटी किसने दी है, तो ये मानते हैं कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं यानी कि ये ए और बी ओल्ड पार्टनर्स, वो अपने ओल्ड रेशियो में गारंटी देंगे। किस रेशियो में गारंटी देंगे, ओल्ड रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल अगर इन तीनों का रेशियो 3:1 है, 3:2 रेशियो इसका है 1। ठीक है, तो इट मीन्स ये होगा कि ये 5,000 रुपये जो सी को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो कौन देगा, वो ए देगा, और वो कौन देगा, वो बी देगा। बात समझ गए इतनी? जी सर, यस। अब ये 5,000 रुपये ए और बी देंगे, किस रेशियो में देंगे, अपने ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब है 3:2 में ए और बी। ठीक है, ऐसा कब करते हैं, जब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा हो कि गारंटी जिसे दी जा रही है उसे गारंटी कौन पार्टनर्स दे रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में गारंटी देंगे। ठीक है जी सर। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब इन सारी बातों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अपना पुराना तरीका हम एक एक एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से करेंगे ताकि हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, आपके लिए पहला क्वेश्चन है। हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो लगभग टीएस ग्रेवाल से लिए गए क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं। जो भी आपका गारंटी वाला टॉपिक हो उसमें देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन होगा आशा, दिशा और राघव, है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलिए बेटा। आशा, दिशा एंड राघव were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3:1। आशा, दिशा और राघव 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:3:1 में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
राघव वॉज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ 40,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग राघव को गारंटी दी गई थी कितने रुपए की बेटा, 40,000 रुपीज की एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसको उसके प्रॉफिट के हिस्से के बदले में कितना रुपया मिलेगा, 40,000 रुपये मिलेगा। ये होती है मिनिमम गारंटी, यानी कि कहा गया है कि राघव को कम से कम 40,000 रुपये मिलेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। और जो नेट प्रॉफिट हुआ था फर्म में वो हुआ था 1,20,000 रुपीज का। क्लियर इतनी बात जी। अब आपसे पूछा गया है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे बच्चे सभी लोग जानते होंगे कैसे बनता है। आपको याद दिला दूं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इसके डेबिट में 4 आइटम्स लिखे जाते हैं और क्रेडिट में 2 आइटम्स लिखे जाते हैं। डेबिट में आने वाले आइटम्स कौन कौन से थे, बोलो जल्दी से। डेबिट में आता था सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व अकाउंट। इसके क्रेडिट में आते थे 2 आइटम्स, बोलो जल्दी से। P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। हाँ, तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनता था उसका नाम था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने सीख लिया था। इसका नेचर होता है, क्या होता है जल्दी बोलो, इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल, है ना। ये नॉमिनल अकाउंट का होता है, ठीक है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। अब हम अपना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की समरी क्या है, 3 पार्टनर है, आशा, दिशा और राघव। राघव को गारंटी दी गई है 40,000 रुपीज की और फर्म में जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,20,000 है। अब हमको तैयार करना है P&L एप्रोप्रिएशन। बेटा हमने शुरू से लेकर एंड तक क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में कहीं पर गिवन है कि जो राघव को गारंटी दी गई है वो किसने दी है, बताओ जल्दी से। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन है जो राघव को गारंटी दी गई है वो किसने दी है, आशा ने दी है या दिशा ने दी है? सर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि गारंटी कौन दे रहा है। तो क्या मानते हैं कि जब तक कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में गारंटी किसने दी है, तो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड मतलब जो बचे हुए हैं आशा और दिशा, वो लोग गारंटी दे रहे होंगे अपने ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो है आशा दिशा का 2:3। तो आशा और दिशा ने गारंटी दी होगी अपने 2:3 के रेशियो में। क्लियर जी। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमको P&L एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करना है। तो हमने बना लिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हाँ जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं वो हमको याद होना चाहिए। पैटर्न क्या था कि सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड से और लिखते हैं बाय P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, बाय P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, सर नेट प्रॉफिट है 1,20,000, तो लिख देंगे 1,20,000। ठीक है बच्चे जी। इसके बाद इसकी स्टार्टिंग में देखेंगे क्या इसके डेबिट में आने वाला कोई भी आइटम क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेबिट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व अकाउंट, ऐसा कुछ भी दिया है? या क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है वो दिया है? सर कुछ नहीं दिया है। तो बस दोनों साइड का टोटल करिए और देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है। ठीक है, तो भाई इसमें आप किस साइड का टोटल ज्यादा बताएंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किस साइड का टोटल ज्यादा है। सर ऑब्वियसली क्रेडिट में ही टोटल दे रखा है तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा होगा। कितना है, 1,20,000। ठीक है बेटा। अब 1,20,000 क्रेडिट का टोटल है। अब इस क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सर यही आ जाएगा पूरा 1,20,000। ठीक है। डेबिट में क्या बचता है सभी लोग जानते होंगे, डेबिट में क्या बचता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है। अब ये प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे वो किसको करेंगे, वो करेंगे पार्टनर्स को। और पार्टनर्स कौन कौन है, आशा, दिशा और राघव। ठीक है जी। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के रेशियो में बांट देते और यहां लिख देते, बांट देते और लिख देते। कब, जब ये गारंटी का टॉपिक नहीं होता।
अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब क्या है बेटा, क्वेश्चन में गारंटी का टॉपिक है ना, गारंटीड दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, बस गारंटी वाले टॉपिक में एक वर्किंग नोट पे चले जाना है। अब यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद तुरंत आप किस पे आएंगे, एक वर्किंग नोट पे आएंगे। देखो वर्किंग नोट कैसे बनाना है, एक ही पैटर्न होगा, बहुत इजी सिंपल सा तरीका। सबसे पहले आप जो भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नाम है आशा, दिशा और राघव। तो जो भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट में कितना कितना हिस्सा है ये बता दीजिए। आशाज प्रॉफिट, दिशाज प्रॉफिट और राघव्स प्रॉफिट, तीनों का प्रॉफिट बता दीजिए कितना कितना है। तो बेटा देखिए फर्म में प्रॉफिट हुआ, ये रहा, फर्म में प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का। जो पार्टनर्स में बंटना है उनके रेशियो में 2:3:1 इसमें, तो 1,20,000 का प्रॉफिट 2/6 है ना, 2:3:1 का मतलब 2/6 मिलेगा आशा को, 3/6 मिलेगा दिशा को और 1/6 मिलेगा राघव को। तो इसमें अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, जल्दी से बोलो। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 2 दूनी, हाँ 40,000, 60,000, 20,000। ये आ गए तीनों के हिस्से में आने वाला प्रॉफिट। यानी कि इसके अकॉर्डिंग फर्म में प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, जिसमें आशा को मिलने हैं 40,000, दिशा को मिलने हैं 60,000 और राघव को मिलने हैं 20,000। इतनी बात क्लियर है जी बेटा। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे आपको लिखना है, आपको गारंटीड पार्टनर का नाम, यानी कि राघव्स एक्चुअल प्रॉफिट। बताओ राघव को एक्चुअल में प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 20,000। ठीक है, इसमें से माइनस करो, माइनस राघव्स गारंटी प्रॉफिट। राघव का गारंटी प्रॉफिट कितना है, तो भाई राघव को गारंटी कितने की मिली थी, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सर राघव को गारंटी है ये 40,000 की। अब बताओ इससे आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि राघव को मिनिमम 40,000 मिलने चाहिए और राघव के हिस्से में आ रहे हैं केवल और केवल 20,000 और मिलने कितने चाहिए, 40,000। तो क्या राघव के हिस्से में कमी पड़ रही है, हाँ सर पड़ तो रही है, कितने की, 20,000 की। बेटा राघव को मिलने कितने चाहिए, 40,000 और राघव को एक्चुअल में मिल कितने पा रहे थे, 20,000। तो हमें देने कितने हैं राघव को अब, 40,000। तो जो कमी है, कमी कितनी है, ये 20,000 रुपीज की। इस कमी को बोलते हैं हम लोग डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। और ये जो 20,000 रुपीज जो राघव को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, अब वो कौन देगा, वो देंगे जिन्होंने गारंटी दी होगी। और क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है कि कहीं भी कौन गारंटी दे रहा है। तो क्या मानते हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, वो अपने ओल्ड रेशियो में गारंटी दे रहे होंगे। इट मींस ये जो कमी है 20,000 की डेफिशिएंसी, इसे बेयर करेंगे, बेयर या बॉर्न लिख देते हैं बेटा, इसे बॉर्न करेंगे। बॉर्न मतलब इस कमी को पूरा करेंगे, इस कमी को झेलेंगे। कौन लोग झेलेंगे, बॉर्न बाय आशा एंड दिशा। ठीक है, और इन किस रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 2:3 है ना, ये आपने देखा होगा कितना रेशियो था इनका, आशा दिशा का 2:3। तो इसे बेयर करेंगे या बॉर्न करेंगे 2:3 में। इट मींस डेफिशिएंसी ऑफ ₹20,000 आशा बॉर्न या बेयर है ना। आशा कितना बेयर करेगी, 20,000 की डेफिशिएंसी, इस 20,000 का 2/5 है ना, ये 2/5। तो कितना आ जाएगा इसका, 8,000 तो बेयर करेगी आशा। इस 8,000 बेयर करने का मतलब है 8,000 रुपए ला कर देगी आशा, किसको, राघव को। और
दिशाज बॉर्न कितना है, तो 20,000 का 3/5। अब ये 3/5 2/5 कहाँ से आ गया बेटा, ये है ना जिसमें बॉर्न कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं। तो कितना 12,000। इट मीन्स दिशा देंगी 12,000 रुपये लाकर, किसको, राघव को। क्लियर हो गया। ये है बेटा वर्किंग नोट। किस केस में, गारंटी के केस में हम ऐसा ही वर्किंग नोट बनाएंगे और बस हमारा अकाउंट तैयार हो जाएगा। कैसे, देखो भाई, आशा के हिस्से में एक्चुअल में कितना प्रॉफिट पड़ रहा था, एक्चुअल में सर गारंटी से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये देखिए ध्यान से, है ना। तो आशा के हिस्से में एक्चुअल में आ रहे थे 40,000 रुपये, दिशा के हिस्से में एक्चुअल में आ रहे थे 60,000 रुपये, और राघव के हिस्से में एक्चुअल में आ रहे थे 20,000 रुपये। लेकिन फिर पता लगा कि राघव को तो गारंटी मिली हुई है कितने की, 40 की, यानी पूरे 40 मिलेंगे राघव को। इसका मतलब है कि राघव को तो पूरे कितने देने हैं, 40, तो राघव को और कितने मिलेंगे, 20,000 और मिलेंगे, है ना। तो राघव को तो कितने रुपए मिलेगा, पूरा 40,000। अब इस 20,000 में से दिशा कितना रुपया ला कर देंगी, 8,000। आशा कितना ला कर देंगी, 8,000, और दिशा कितना ला कर देंगी, ये 12,000। तो जब आशा 8,000 रुपये राघव को देगी तो आशा का प्रॉफिट क्या होगा, बताओ, बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बोलो। सर ऑब्वियसली घटेगा, है ना, आशा को तो घाटा लग रहा है 8,000 से। और दिशा 12,000 रुपये राघव को देंगी तो दिशा का प्रॉफिट भी घटेगा, यानी कम होगा 12,000 रुपये से। ठीक है, तो बेटा आशा का प्रॉफिट रह गया 32,000, दिशा का प्रॉफिट रह गया 48,000, और ये 8 और 12 टोटल 20,000 मिल गए राघव को, और राघव का प्रॉफिट हो गया मिनिमम गारंटी के बराबर, यानी कि 40,000, और ये टोटल 1,20,000 ऐसे बट गए। ये है आपका गारंटी का टॉपिक। गारंटी के टॉपिक में बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो गारंटी के टॉपिक में सबसे पहले आपको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन से नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के बाद आपको इस टाइप से एक वर्किंग नोट बनाना है, और वर्किंग नोट से आपको पता लग जाएगा डेफिशिएंसी कितनी है और कौन बेयर करेगा, और जैसे ही डेफिशिएंसी आ जाती है उसको कर दीजिए तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो स्क्रीनशॉट आई होप सो आपने ले लिया होगा। ये आपका गारंटी का पहला क्वेश्चन था। हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे और अपने टॉपिक को और क्लियर करेंगे। चलो आ जाओ बच्चे आ जाओ। हाँ जी, तो फिर से आपके सामने एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं A, B, C, वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:4:1 में। C is given guaranteed that his minimum share of profit in any year would be at least 50,000। at least मतलब कम से कम। तो ये कहा गया है कि C को गारंटी दी गई कि उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा मिनिमम कम से कम किसी भी साल में वो कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए, 50,000 रुपये से। तो मतलब सी को गारंटी दी जा रही है 50,000 रुपये की। डेफिशिएंसी इफ एनी, अब जो भी कमी होगी, यानी कि अगर कोई भी कमी पड़ती है, वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली, तो उसे पूरा किया जाएगा किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। यानी कि बॉर्न बेयर किया जाएगा, झेला जाएगा, या पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा, ए और बी पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्लियर कट दे रखा है कि डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, कौन बॉर्न करेगा, ए और बी करेंगे, और किस रेशियो में करेंगे ये भी दिया हुआ है, 1:1 में, है ना। किस रेशियो में करेंगे, इक्वली का मतलब हो गया 1:1 में। यहां मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए 1:1 में, ठीक, 1 में। अब प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹4 लाख रुपए का प्रॉफिट है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फिर से आपके सामने P&L एप्रोप्रिएशन पूछ रहे हैं आपसे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बेटा स्टार्टिंग वही क्रेडिट से सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट। क्लियर, कितना है सर 4 लाख। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाले डेबिट साइड में जो भी आइटम्स आते हैं उनको चेक करेंगे। डेबिट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और रिजर्व अकाउंट। क्या क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसके क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, ऐसा दिया है, नहीं दिया है। तो बस दोनों साइड का टोटल कर दीजिए और देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है।
तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4 लाख, जो ज़्यादा है ना। अब डेबिट साइड में तो कुछ भी है नहीं, तो 4 लाख में से जब जीरो माइनस करेंगे तो आंसर भी कितना बचेगा हमारा, 4 लाख। तो ये तो हो गया बेटा प्रॉफिट, है ना। डेबिट में क्या बचता है, डेबिट में क्या बचता है, बोलो जल्दी से सर, ये बचता है प्रॉफिट। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट, क्लियर। और ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बोलो किन लोगों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सर ये पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और पार्टनर्स के नाम है ए, बी और सी। तो ये ए, बी और सी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। ए, बी और सी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट। और इसको हम बांट भी देते किस रेशियो में, 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये गारंटी का टॉपिक है, और गारंटी के टॉपिक में हमें किस पे चले जाना चाहिए, वर्किंग नोट पे। अब हम किस पे आ जाएंगे, वर्किंग नोट पे। देखो भाई, तुरंत आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन में गारंटी दी हो तो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट फाइंड करने के बाद आप गारंटी पे आ जाइए, गारंटी वाले वर्किंग नोट पे आ जाइए। और वर्किंग नोट में आपको क्या करना है, पार्टनर्स के एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करने हैं, यानी एज प्रॉफिट, ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आता, बीज प्रॉफिट, बी के हिस्से में कितना, और सीज प्रॉफिट, सी के हिस्से में कितना। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, सर प्रॉफिट है ये 4 लाख रुपीस का, इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी के रेशियो में, जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:4:1, यानी कि 5/10। ए को मिलेगा 4 लाख का 4/10 और 1/10, क्लियर। तो 4 5 जा 2 लाख, तो ये आ गए बेटा 1,60,000 ये आ गए, और 40,000 ये आ गए। तो इसके अकॉर्डिंग, पार्टनर्स के रेशियो के अकॉर्डिंग, ए के हिस्से में आ रहा है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, बी के हिस्से में आ रहा है 1,60,000 का, और सी के हिस्से में आ रहा है 40,000 का। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बेटा हम लिखेंगे गारंटी पार्टनर का नाम, सीज एक्चुअल प्रॉफिट, है ना जी सर। अब सी के हिस्से में एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है, ये रहा सर, कितना है बेटा 40,000। फिर इसमें से माइनस करेंगे लेस सीज गारंटी प्रॉफिट। अब सी के हिस्से में गारंटी कितने की पड़ी थी भाई, गारंटी कितने की दी थी आपने सी को, सर सी को गारंटी दी थी ये 50,000 की, तो माइनस कर देंगे 50,000। अब आप समझिए बात को और मुझे बताइए, सी के हिस्से में एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपीज का है, और सी को गारंटी दी जा रही है 50,000 रुपीज की। जल्दी से बोलो क्या डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, सी को गारंटी मिली है 50,000, 50,000 रुपए की, और सी के हिस्से में प्रॉफिट पड़ रहा है 40,000, 40,000 का। तो क्या डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, हाँ सर 10,000 रुपए सी के कम पड़ रहे हैं, अब 10,000 रुपए सी को देने पड़ेंगे ना। अब वो कौन देगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कौन देगा, तो बताओ डेफिशिएंसी कितने की है, सर डेफिशिएंसी रुपीज 10,000, है ना, 10,000 की डेफिशिएंसी है, जिसे बॉर्न कौन करेगा, बॉर्न बाय, ये 10,000 कैसे है, क्योंकि गारंटी है 50,000 रुपए की, और सी के हिस्से में एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है 40,000 रुपए का, तो सी को 10,000 रुपए और देने पड़ेंगे। अब कौन देगा, वो देंगे जो जिन्होंने गारंटी दी है। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था साफ साफ, डेफिशिएंसी इफ एनी, यहां लिखा हुआ है बेटा देख सकते हैं आप, डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली, है ना। तो किन्होंने डेफिशिएंसी दी है, ए और बी ने, तो बॉर्न भी कौन करेगा, ए और बी, ए एंड बी, इन किस रेशियो में, इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1, ठीक है जी। तो 10,000 रुपए का 1:1 में ए और बी बेयर कर रहे हैं, तो ए और बी कितना बेयर करेंगे, तो एज बॉर्न आ जाएगा, ए 10,000 का कितना देगा, यही तो है डेफिशिएंसी, है ना। इसका कितना हिस्सा ये देगा, 1/2, ये आ गया 1/2 इस तरीके से। और बी इज बॉर्न, बी कितना बॉर्न करेगा, तो 10,000 का 1/2, यहां से आ गया बेटा 1/2, हाँ सर।
तो ए कितना बेयर कर रहे हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, ये कितना बेयर कर रहे हैं सर। एज बॉर्न हो गया आपका 5000 और बीस बॉर्न हो गया आपका 5000। ठीक है बच्चे, तो टोटल अब हाँ ये आ गई आपकी डेफिशिएंसी, कितना कितना बॉर्न कर रहे हैं यहाँ पर आ गया ये, है ना। तो ए के द्वारा सी को 5000 रुपए दिए जाएंगे और बी के द्वारा भी सी को 5000 रुपए दिए जाएंगे। तो ए और बी को घाटा लग रहा है ना। अब आ जाते हैं इधर, देखिए बेटा तीनों का एक्चुअल प्रॉफिट लिखो ए बी सी का। तो ए के हिस्से में एक्चुअल में प्रॉफिट था 2 लाख, ये रहा। बी के हिस्से में एक्चुअल में प्रॉफिट था 1,60,000 और सी के हिस्से में एक्चुअल में प्रॉफिट था 40,000। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में ए द्वारा सी को कुछ दिया जा रहा है? हाँ सर, ए दे रहा है 5000 रुपये और बी दे रहा है 5000 रुपये सी को। तो बेटा जब ए सी को 5000 रुपये देगा तो ए का प्रॉफिट होगा कम 5000 से और बी का प्रॉफिट भी होगा कम 5000 से। बोलो जल्दी से हाँ या ना। हाँ सर हाँ। और सी का प्रॉफिट 5 और 5 टोटल कितने से बढ़ जाएगा? 10,000 से। क्यों? क्योंकि सी को गारंटी मिली थी 50,000 की, तो सी को तो मिल गए पूरे 50,000, 40 10 50 हो गए। और ए के हिस्से में आ रहे थे 2,05,000 रुपये, ए सी को दे देंगे तो ए के हिस्से में अब कितने रह गए? 1,95,000 और बी के हिस्से में 1,55,000, क्योंकि बी के हिस्से में आ रहे थे 1,60,000। अब बी 5,000 रुपये किसको दे रहा है? सी को। तो टोटल देखिए, पहले क्या था? पहले ए के हिस्से में कितने आ रहे थे? ये आ रहे थे सर, पहले ए के हिस्से में आ रहे थे 2 लाख, लेकिन जब ए ने सी को गारंटी दी तो अब ए के हिस्से में रह गए 1,95,000। अब बी के हिस्से में कितने आ रहे थे? बी के हिस्से में आ रहे थे 1,60,000, लेकिन बी ने भी सी को गारंटी दी तो कितना आ गया? सी बी के हिस्से में 1,55,000 और सी के हिस्से में जो 40,000 ये आ रहे थे, लेकिन सी को तो मिल गई थी कितने की? 10,000 की गारंटी, मतलब 50,000 की गारंटी। तो सी को तो पूरे गारंटी वाले ही मिलने हैं। इतनी बात समझ गए? जी सर। अब देखो भाई, आपको क्या करना है, ऐसे ही अगर इस टॉपिक में आपसे एंट्री पूछ ली जाए, अभी तो P&L एप्रोप्रिएशन बनवा रहे हैं, वो कहें कि गारंटी देने की एंट्री बनाओ, तो बेटा वो भी आप यहीं पर सीख लीजिए कि वो कैसे बनती है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं एंट्री कैसे बनेगी। देखो, हमने इस चैप्टर में शुरू से ये सीखा है कि जब भी किसी पार्टनर को घाटा लगेगा, तो वो एंट्री में होगा डेबिट, और जो पार्टनर फायदे में रहेंगे वो होंगे एंट्री में क्रेडिट। रीजन क्या है? क्योंकि जब भी हम एंट्री बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री बन रही है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब क्रेडिट में कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट करके ही बढ़ती है ना, और पार्टनर को जब भी हम कोई चीज देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ रही होगी। तो अब कैपिटल होती है क्रेडिट, तो क्रेडिट वाले आइटम को बढ़ाएंगे कैसे सर? और क्रेडिट करके। इसीलिए जो फायदे में है पार्टनर वो क्रेडिट कर दो तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और जो घाटे में है पार्टनर्स तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो भी पार्टनर घाटे में होगा उसे डेबिट करेंगे एंट्री में, और जो भी पार्टनर फायदे में होगा उसको क्रेडिट कर देंगे एंट्री में। तो देखो यहां पर ए और बी ने सी को पैसे दिए, है ना बच्चे, ऐसे समझ लीजिएगा प्लीज कि ए ने 5,000 रुपये और बी ने 5,000 रुपये किसको दिए? सी को दिए। तो ए और बी को घाटा लगा तो एंट्री में ए क्या होगा? डेबिट, और बी क्या होगा? डेबिट, और सी क्या होंगे? क्रेडिट। तो सही एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ए के हिस्से में 5,000 रुपये डेबिट में लिख देंगे, बी के में 5,000 रुपये डेबिट में लिख देंगे और सी के में 10,000 क्रेडिट में लिख देंगे, और लिख देंगे नरेशन बीइंग गारंटी प्रॉफिट गिवन टू सी, या डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए एंड बी इन फेवर ऑफ सी। समझ गए? तो एंट्री कैसे बनेगी आप समझ गए या नहीं? जल्दी से बताओ एंट्री कैसे बनेगी। डेफिशिएंसी बॉर्न करनी एंट्री कैसे बनती है? जो भी पार्टनर डेफिशिएंसी दे रहे हैं, यानी कि जिन्हें घाटा लग रहा है वो डेबिट हो जाएंगे और जिन्हें फायदा हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये हमेशा होगा। ठीक है, देखो अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था आशा वाला, आशा और दिशा वाला, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी क्या था? आशा 8,000 रुपये और दिशा 12,000 रुपये। ये आशा 8,000 और दिशा 12,000 रुपये दे रही थी किसको? राघव को। तो इसकी एंट्री आप लोग बनाओ, क्या बनाओगे? जल्दी से बनाओ। आशा 8,000, दिशा 12,000 रुपये दे रही है, किसको दे रही है? राघव को दे रही है। तो घाटे में कौन रहा? आशा और दिशा। तो आशा और दिशा कैपिटल अकाउंट हो गए डेबिट।
ठीक है। और क्रेडिट कौन होगा? टू राघव। बोलो जल्दी से। आसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट। आसाज डेबिट होंगी 8000 से, दिशाज डेबिट होंगी 12000 से, और राघव क्रेडिट होंगे टोटल 20000 से। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग डेफिशिएंसी बेयर बाय या बोर्न बाय आशा एंड दिशा इन फेवर ऑफ राघव, या बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय आशा एंड दिशा, इतना भी चल जाएगा। क्या आप गारंटी के इन सिंपल या हम कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस को समझ पाए? ऐसे ही क्वेश्चन वैसे लास्ट ईयर आए थे, क्या आप समझ पाए? इससे हमने एंट्री भी सीख ली। अब हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड और नए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया वो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग मेरे साथ जुड़ सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चे, तब तक ध्यान रखिए, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए अकाउंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।